हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम मस्त हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए। एक सवाल है आपके लिए। एक सवाल है आपके लिए। एक दिन में 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने सेकंड्स होते हैं। काफी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। 86,400 सेकंड्स होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सेकंड्स की क्यों बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं टाइम के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टाइम से रिलेटेड है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक टीएमटी देने वाला हूँ, यानी कि टाइम मैनेजमेंट टूल देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जो आप टाल मटोल करते हो ना, किसी काम को ना करने की जो आदत होती है, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कितने लोग रेडी है इस सेशन के लिए। तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए RDY रेडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेथड है, वो क्या है? द पोमोडोरो टेक्निक। इसका क्या नाम है? द पोमोडोरो टेक्निक। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए पोमोडोरो, यानी कि खाली सिर्फ पी टाइप कीजिए। द पोमोडोरो टेक्निक। अभी द पोमोडोरो टेक्निक होता क्या, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं पोमोडोरो क्या है। पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं टमाटर। कैसे आज टमाटर आपकी जिंदगी बदलेगी, कैसे टमाटर आज आपको बताएगी कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो टाइम रिलेटेड है, कि हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर मुझे पढ़ाई करना है तो मेरे पास टाइम नहीं है, या मुझे किसी स्पेसिफिक काम को करना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास अपने फैमिली के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास मेरे दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास सोसाइटी में लोगों के साथ मिलने के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। ये हमेशा अक्सर हम सुनते रहते हैं। हमें हमारे फैमिली के साथ भी टाइम बिताने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप अपने टाइम को टाइम नहीं दोगे, तो आपको आपका टाइम भी टाइम नहीं देगा। ये बात को याद रखना है। इसके लिए टाइम को टाइम देना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको ये जो टमाटर है, ये आपकी मदद करेगा। लेकिन कैसे करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम समझ लेते हैं ये टमाटर है वो क्या चीज है। ये है हमारा पोमोडोरो। तो अब ये टेक्निक क्या कहता है? ये टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट टूल, TMT जिसे हम कहते हैं। इसे बड़े बड़े कंपनी इस्तेमाल करते हैं, और इसे आप इंडिविजुअल के लिए भी यूज कर सकते हो। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका जो मेन बेनिफिट है वो क्या है? ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, और फोकस बढ़ाता है, और आपका मेमोरी पावर बढ़ाता है। जब आपका फोकस बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। जब आपका फोकस रहेगा तो आपका मेमोरी पावर भी बढ़ने वाला है। क्योंकि फोकस यानी कि अटेंशन, आज के समय में हमने देखा कि अटेंशन स्पान कम होते जा रहा है। इसलिए रील्स इतने ज्यादा प्रचलित है, इतना ज्यादा फेमस है कि हम क्या करते हैं, 20 से 30 मिनट सेकंड्स के जो रील्स है, उसे हम स्क्रॉल करते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि कितने सेकंड्स होते हैं। हम अपने लाइफ में यानी करंट 21st सेंचुरी में कितने सेकंड को वेस्ट करते हैं? 20-30 सेकंड के रील्स के वजह से। तो हमको मालूम नहीं पड़ता कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें। क्योंकि जब आप टाइम को मैनेज करते हैं, टाइम का आप ब्लॉक कर देते हो किसी स्पेसिफिक टास्क के जरिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम हाई हो जाती है, 10x हो जाती है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? यहाँ पे टमाटर बताया। अभी टमाटर इज नथिंग बट वर्क। टमाटर क्या है? एक काम है, एक टास्क है, एक गोल है जो आप करना चाहते हो। तो टमाटर को आपको कैसे यूज करना है, उसके लिए आपको चाहिए एक टाइमर, जिसे कहते हैं पोमोडोरो टाइमर। और मैं इस सेशन के अंत में आपको एक टाइमर भी देने वाला हूँ, एक प्रोडक्टिविटी टूल देने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप काफी प्रोडक्टिविटी बन सकते हो, और आप काफी ज्यादा चीज हासिल कर सकते हो कम समय में। क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है कि कम समय में ज्यादा प्राप्त कैसे करें। हम हमारा कोई भी गोल हो, तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में एंड में एक ऐप बताऊंगा। तो इसके अंदर होता क्या है कि
पोमोडोरो का मतलब होता है, पोमोडोरो, एक पोमोडोरो का साइकिल किस तरह काम करता है हम देखते हैं। सबसे पहले आपको एक टमाटर होना चाहिए आपके पास, यानी कि आपके पास एक स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि आपका स्टडी प्लान क्या है, या कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपको एक चैप्टर को आपको याद करना है, यानी कि उसके जो क्वेश्चन आंसर है उससे आपको याद करना है, ये भी आपका टास्क हो सकता है। तो फोकस वर्क, अभी आपको क्या करना है कि आपने सोचा कि मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, तो आपको 25 मिनट के लिए आपको ब्लॉक कर लेना है, एकदम फोकस हो जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको टाइमर लगा देना है। अभी टाइमर आपका मोबाइल भी हो सकता है, या फिजिकल वॉच भी हो सकता है, या फिर लैपटॉप पे भी आप इसका यूज कर सकते हो, टाइमर का यूज कर सकते हो, या आप अपने वॉच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मेरे पास वॉच नहीं है, लेकिन आप अपना वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक टास्क चाहिए और एक आपको टाइमर चाहिए। फिर आपको क्या करना है, टाइमिंग स्टार्ट कर देना है। 25 मिनट के लिए आपको फोकस वर्क करना है पूरे कंसंट्रेशन से, जिससे आपका फोकस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आजू बाजू। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। कितने मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है उसे एक रिलैक्स मिलेगा और शांत हो जाएगा। क्योंकि 5 मिनट ब्रेक लेने से क्या होता है, हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है। तो ये हो गया वन पोमोडोरो साइकिल। ये क्या हो गया, एक साइकिल हो गई पोमोडोरो की, यानी कि 25 मिनट वर्क और 5 मिनट रेस्ट। ये हो गया वन साइकिल। इस तरह आपको कितने साइकिल कंप्लीट करने हैं, 4 साइकिल कंप्लीट करने हैं, 5-5 मिनट के ब्रेक लेकर। लेकिन जब आपका 4 बार कंप्लीट हो जाता है 4 साइकिल, तो आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। कम से कम 15 से 30 मिनट या 15 से 20 मिनट आप ले सकते हो, डिपेंड अपॉन योर वर्क, नेचर ऑफ वर्क। आपका वर्क कैसा है, आपका वर्क एकदम क्रिटिकल है, ज्यादा आपका एनर्जी यूज हो रही है, तो आपको उस हिसाब से बाद में, ये इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप बिगनर लेवल पे होगे तो आपको सेम चीज कॉपी पेस्ट करना है, सेम चीज आपको इंटीमेट करना है, सेम चीज आपको फॉलो करना है। तो 4 साइकिल के बाद आपको 15 से 30 मिनट लॉन्ग ब्रेक लेना है और मन को शांत रखना है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, क्यों 25 मिनट, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने क्या किया, साबित किया है कि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो 25 मिनट तक वो फोकस रह सकता है, उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। उसको बाद में क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। तब तो इसके लिए क्या है, 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। लेकिन इस 5 मिनट के ब्रेक में आपको क्या करना है, आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना है, या आपको टीवी देखना है, या आपको फिर टाइम पास करना है, बिल्कुल नहीं। इस 5 मिनट के ब्रेक में आप मेडिटेशन कर सकते हो, अगर सुटेबल प्लेस हो तो, या एक्सरसाइज कर सकते हो आप, या वॉकिंग कर सकते हो, या कुकिंग कर सकते हो, या अपने फैमिली से आप डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हो, या अपने कलीग के साथ आप बात कर सकते हो। तो क्या होगा, इससे आपका जो नॉलेज है वो भी ज्यादा गेन होगा। लेकिन आपको मोबाइल नहीं देखना है, आपको टीवी नहीं देखना है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा। उसके बाद आपका जो लॉन्ग ब्रेक रहेगा उसमें भी आपको ऐसी चीज करनी है जिससे आपका फिजिकल अपीयरेंस बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, और आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। क्योंकि माइंड को रिलैक्स करने का मतलब है ध्यान करना, मेडिटेट करना। हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को शांत करना है। जब पानी शांत होता है तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि मान लीजिए कि ये ग्लास में पानी है, इसके अंदर कचरा मैंने डाल दिया, तो वो कचरा को अगर मुझे देखना है तो क्या करना होगा, इससे मुझे शांत करना होगा, स्थिर करना होगा पानी को, तो कचरा अपने आप नीचे चला जाता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा। और कचरा क्या है, नेगेटिव थिंग्स है जो आप सोचते हो, यानी आपके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होता है, एंजाइटी पैदा होता है, जो नर्वसनेस आती है आपके अंदर में, पढ़ाई के टाइम पे जो भी इमोशंस आते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं काम नहीं कर सकता, जो भी इमोशंस है वो सब आपके 5 मिनट के ब्रेक में और 30 मिनट के ब्रेक में क्या होगा, शांत हो जाएगा। और आपने जो भी चीज पढ़ाई की है उसका मैक्सिमाइज यूज करने के लिए आपको इस टूल का यूज करना बहुत जरूरी है। ये एक बिगनर लेवल के लिए आपको यूज करना है। जब आप थोड़ा सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आप अपने वर्क नेचर के हिसाब से इसे आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन टमाटर तो वही रहेगा, टमाटर मतलब टास्क आपका जो रहेगा
ठीक है, जो टमाटर है, यानी टमाटर तो आपके पास रहेगा, लेकिन उसका सिर्फ नेचर ऑफ वर्क बदल जाएगा। और आपका जो एक पोमोडोरो साइकिल है, यानी एक जो आपका टमाटर है, ठीक है, वो 4 बार रिपीट होगा। यानी जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस है, उसको आपको इस तरह ही करना है। भले ही आपका 25 मिनट फोकस वर्क जो रहेगा, आपको प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा, तो आप 30 मिनट भी कर सकते हो, 40 मिनट भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, योर स्ट्रेंथ, योर स्टेमिना। तो इस स्पीड अपने आप आपके बढ़ने लगेगी, लेकिन प्रोसेस जो होगा वो इस तरह का ही साइकिल होगा। बाद में आप अपना खुद का एक पोमोडोरो साइकिल बना सकते हो, इसे कस्टमाइज कर सकते हो। क्योंकि इससे आप पर्सनल यूज के लिए जब यूज करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। और काफी टॉप लेवल की जो कंपनियां होती है, इसका इस्तेमाल करती है, वो अपने लेवल पर करती है। तो आपको भी इस पोमोडोरो का इस्तेमाल करना है और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, क्योंकि टाइम को मैनेज करना ही हमारे लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम नहीं लोगों के साथ बात करने की, हमारे पास टाइम नहीं है कुछ नई चीजों को सीखने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ाई करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ाई करने के लिए, रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हम कुछ नया सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन आपको क्या करना होगा, अपने माइंड को स्ट्रिक्ट करना होगा कि मुझे करना है, मतलब करना है, अपने आप को मोटिवेट करना होगा। तो इस पोमोडोरो साइकिल का यूज कीजिए। आपको क्या करना है, 4 पोमोडोरो साइकिल का यूज करना है आपको। और आपका जो भी स्पेसिफिक टास्क है उसे आपको खत्म करना है। आप स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो, आप कोई वर्किंग वुमेन हो या प्रोफेशनल हो वो भी कर सकते हो, आप कोई कोई भी हो प्रोफेशन में, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपको एक ऐप देता हूँ, जो मोबाइल ऐप है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी चैलेंज टाइमर। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट्स मिलेगा। प्रोजेक्ट्स यानी कि आपका जो गोल है, ठीक है, उसमें स्टेप्स बताया जाएगा, कब आपने काम को स्टार्ट किया, ये उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। कुछ सेटिंग्स दिया हुआ, आपको बैकअप मिलेगा, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। आपने कितना प्रोजेक्ट को अचीव किया, उसका आपको डैशबोर्ड दिख रहा है यहाँ पर। कितना आपका टारगेट था, आपका वर्क क्या था, वर्क मतलब आपका काम क्या था, आपका स्पेसिफिक गोल क्या था। तो आप इस प्रोडक्टिविटी चैलेंज टाइमर यानी कि इस ऐप को आप यूज कर सकते हो एज अ पोमोडोरो। तो इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो कितने लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इससे बेनिफिट लेना है। क्या करना है, हमें बेनिफिट लेना है। तो इस टाइमर का आप यूज कीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए। तो कितने लोगों को यहाँ तक मेरी बातें समझ आए कि पोमोडोरो क्या होता है, ये टीएमटी क्या है, टाइम मैनेजमेंट टूल क्या है, और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। और इसे सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप डेवलप कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसका यूज करोगे, उतना ज्यादा ये आपको मैक्सिमाइज रिजल्ट्स देगा। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द की, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और बार बार करना, लगातार करना, बार बार करना और लगातार करना है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस वाव वेबिनार, दिस वाव वेबिनार। शेयर योर पॉजिटिव फीडबैक। कितने लोगों को ये जो वेबिनार था वो वाव लगा, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि सचमुच में ये वेबिनार माइंड ब्लोइंग था, वाव था। जल्दी से शेयर कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। और अपना पॉजिटिव फीडबैक मुझे शेयर करना ना भूले, ताकि मैं आगे आपको इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट देते रहूं। और मुझे खाली आपको नॉलेज नहीं देना, आपसे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।